अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप सबके? खैरियत है? कैसी जा रही हैं छुट्टियां? सर 4-5 छुट्टियां रह गई हैं सारी, और प्राइवेट स्कूल जो है वो लग चुके हैं। हमने ऑफ़लाइन कोचिंग को खैर बात कह दिया है। ऑफ़लाइन कोचिंग बच्चों आपकी खातर छोड़ दी है क्योंकि चैनल को टाइम नहीं था दिया जा रहा। तो अभी इंशाल्लाह चैनल पे ही काम करेंगे ताकि जो बच्चे हैं जिनको पैसे नहीं पे कर पा रहे उनका क्या कसूर है बेचारों का। बच्चों हमने जो आज का टॉपिक है वो है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को पढ़ने से पहले चंद ज़रूरी हदायत हैं आपके लिए। वो सबसे पहले आपने ये करना है कि कापी पेंसिल निकालनी है। दूसरे नंबर पे आपने ये काम करना है कि अगर आप कोई काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बच्चों के साथ लड़ रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, उस सब को छोड़ दें और इस पर फोकस करें। बच्चों हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वेपोरेशन। अब वेपोरेशन ये था कि पानी का सारे का सारे गैस में चेंज होना, हम उसे कहते हैं वेपोरेशन। द स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ वाटर इनटू गैस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। अब बात करेंगे एवेपोरेशन की। अब बात करते हैं वेपर प्रेशर की कि वेपर प्रेशर क्या है। कहते हैं द प्रेशर exerted by the, वो प्रेशर जो लगाया जा रहा है, वो प्रेशर जो लगाया जा रहा है किस पे लगाया जा रहा है? वेपर पे। बाय द वेपर ऑफ लिक्विड, बाय द वेपर ऑफ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द in equilibrium with the liquid sorry बच्चों, at a given temperature are called वेपर प्रेशर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था एवेपोरेशन। एवेपोरेशन में बच्चे काम ये किया था कि वाटर से हमने बनाई थी गैस, वाटर से हमने बनाए थे वेपर। अब क्या करना है? अब हमने ये जो गैस और वेपर हमने बनाए थे, अब हमने इनको फाइंड करना है, इनका डिटर्मिनेशन करना है, इनका हमने प्रेशर फाइंड करना है। 2-3 चीज़ें हमने अब इनको लेके आगे चलना है कि ये क्या चीज़ है। तो इसकी डेफिनेशन वैसे देख रहे हैं, इतना ख़ास काम नहीं है, ये इतनी एग्ज़ाम में आती नहीं है। मोनोमीट्रिक मेथड है इसके आगे, वो हमने मेन जो डिस्कस करना है वो है मोनोमीट्रिक मेथड। इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन चंद पहले ज़रूरी चीज़ें पहले हम उनको देखेंगे। अच्छा कह रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड के बच्चों, जब वो ओपन सरफेस में होते हैं तो वो मिक्स हो जाते हैं एयर के साथ। जब फॉर एग्जांपल ये हमारी एयर है, तो जब ओपन सरफेस से वेपर्स जो होते हैं तो एयर के साथ जाके क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। जब एयर के साथ जाके मिक्स होते हैं तो अगर हमारे जो वेसल बच्चों ओपन है तो जो मॉलिक्यूल हैं वो सरफेस को छोड़ जाते हैं। मैं वो बता रहा हूँ जो आपके बुक पे लिखा हुआ है। बिलफर्ज हमारे पास ये एक वेसल है, ऊपर से जो है ये खाली है, तो जितने भी इधर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी सरफेस को क्या कर देंगे? छोड़ के ऊपर एयर में चले जाएंगे, उसके साथ मिक्स हो जाएंगे जाके। तो अगर बिलफर्ज अगर हमारे पास एक वेसल है, ये है ओपन, तो ये ऊपर चले गए। दूसरी वेसल है उसको हमने कर दिया क्लोज, इसमें भी ये वेपर्स हैं। अब क्या होगा कि ये जो वेपर्स हैं ये इसके ऊपर ढक्कन के साथ जाके लग जाएंगे। जितने भी वेपर्स हैं ये ऊपर वाली जो सरफेस है बच्चों उसके साथ क्या हो जाएंगे? जाके
अटैच हो जाएंगे। जब इसके साथ जब सिस्टम को हम क्लोज कर देते हैं तो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो फिर एक स्टार टू गैदरिंग कह लें कि ये गैदरिंग करते हैं किस पे, सरफेस ऑफ कंटेनर, जो इसका ऊपर वाला ढक्कन होता है। फिर उसके बाद ये आपस में कोलाइड, जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिर्फ कोलाइड नहीं करते बल्कि ये जो लिक्विड की सरफेस होती है बच्चों उसके साथ जाके भी इन्हांस करते हैं। क्या करते हैं? इन्हांस करते हैं। तो एक ये कंटेनर बना लें। ये टॉपिक थोड़ा खुशक सा है, बच्चों को कम समझ आती है इसकी, लेकिन ये इतना नहीं पेपर में आता, लेकिन चंद चीज़ें हैं मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आ भी जाए कुछ तो आप इसको हैंडल कर लें। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, या जो मॉलिक्यूल्स ऊपर हैं वहाँ से नीचे आ रहे हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं। हम इसे कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं? डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसमें इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स हैं बच्चों जो अफेक्ट नहीं करते वेपर प्रेशर पे, जो वेपर प्रेशर पे सॉरी डिपेंड नहीं करते। फैक्टर्स विच डज नॉट डिपेंड ऑन वेपर प्रेशर, ऑन वेपर प्रेशर। कौन कौन सा फैक्टर है जो कि इस पे डिपेंड नहीं करता? सबसे पहला है अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड, जितनी मर्जी अमाउंट हो, बेशक थोड़ी अमाउंट है फिर भी उसने वेपर में कन्वर्ट होकर ऊपर जाना है, अगर ज़्यादा अमाउंट है फिर भी ऊपर जाना है, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर भी ऊपर जाना है। इसलिए अमाउंट ऑफ लिक्विड डज नॉट अफेक्ट द वेपर प्रेशर। सेकंड नंबर पे है बच्चों वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। क्या है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये भी डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर इतने से भी फ्लास्क होगी तो फिर भी वेपर प्रेशर जो है वो ऊपर जाएंगे, अगर ये बड़ी फ्लास्क होगी फिर भी वेपर प्रेशर जो है वो बनेंगे और ऊपर जाएंगे, अगर बिल्कुल छोटी फ्लास्क है फिर भी वेपर प्रेशर बनेंगे और ऊपर जाएंगे। इसलिए ये भी डिपेंड नहीं करती। थर्ड नंबर पे है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड भी जो है डिपेंड नहीं करता। अगर थोड़ा एरिया है फिर भी हो जाना है, अगर बड़ा एरिया है फिर भी वेपर बन जाने हैं। तो ये चंद चीज़ें थी। उसके बाद हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं जिस पे ये डिपेंड करता है, इसको नोट करना है। तो अब फैक्टर्स देखेंगे जो डिपेंड कर रहे हैं, उनमें सबसे पहले आ रहा है टेम्परेचर, फिर पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बाद हम चलते हैं सीधा मोनोमेट्रिक जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ। वेपर प्रेशर। सबसे पहला है टेम्परेचर। बच्चों बात ऐसे है माजरत चाहता हूँ आपसे, तबीयत कुछ नासाज है। जब भी आप अपने घर में कोई बर्तन में जब छोटे होते थे तो आपको नहलाने के लिए पानी को गर्म किया जाता था। आजकल गीज़र हैं, गैस है, तो आजकल ये काम नहीं कर रहे, लेकिन वरना ऐसे 5-6 साल 10 साल पीछे चले जाएं तो बच्चों को नहलाने के लिए हम क्या करते थे, हम पानी को किसी देचकी में गर्म करते थे, किसी एक बर्तन में गर्म करते थे। जब हम पानी को गर्म करते हैं, ये टेम्परेचर जो है ये वेपर प्रेशर के साथ इसका जो रिलेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। तो जब हम पानी को गर्म करते हैं, जब जितना पानी को गर्म करेंगे उतने ही ज़्यादा वेपर प्रेशर बनते ऊपर चले जाएंगे। जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतना ज़्यादा हम टेम्परेचर इस वाटर को देते हैं, उतने ही ज़्यादा क्या बनते हैं, वेपर्स बनते हैं। ये क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल 70 डिग्री सी पे वेपर हमारे पास बन रहे हैं 200 atm। तो अगर हम टेम्परेचर
बढ़ा देते हैं 100 पे, तब ये बन रहे हैं 5 ATM। मतलब क्या हुआ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए पहले नंबर पे, और दूसरे नंबर पे अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है। तो टेम्परेचर सबसे पहले आप लिखेंगे, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर। इफ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं देन इंक्रीज द वेपर प्रेशर, तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अच्छा, उसके बाद हम एक वैसल लेते हैं। अब ये थोड़ा सा कंसेप्ट सीखिएगा ज़रा। ये हमारे पास एक वैसल है, ठीक है। इस वैसल में बच्चों पानी है इतना इतना, तो इसका जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। जब काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की इंक्रीज करेगी बच्चों, तो फिर जो हमारा वेपर्स हैं वो क्या होगा, इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। हमारा वेपर प्रेशर बच्चों इंक्रीज हो जाएगा। तो जब इंक्रीज वेपर प्रेशर होगा तो जो सेम डिफरेंस आ रहा है टेम्परेचर के दरमियान वो कितना है, 0 से 100 डिग्री सी। मैंने आपको बताया कि अगर हम 0 डिग्री सी पे लें तो इतने, फॉर एग्जांपल 1 ATM इंक्रीज होता है, 50 डिग्री सी पे लें तो 150 ATM इंक्रीज होता है प्रेशर, अगर हम 70 लें तो 200 ATM इंक्रीज होता है। तो ये क्या हुए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, ठीक है। चले, दूसरा है इंटर स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वेपर प्रेशर के। ये चीज़ आपने याद रखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो शॉर्टकट मारना पड़ता है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं वहाँ पे शॉर्टकट नहीं मारना पड़ता। तो जो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। अब आप पूछेंगे वो कैसे है, देखें, जब हम एक लेते हैं बीकर, बीकर में डालते हैं थोड़ा पानी, ठीक है। इसकी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या हुई, स्ट्रांग। हमने किया हीट करेंगे तो वो टूट जाएंगी, टूटेंगी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ क्या होगा, यहाँ हम हीट नहीं करेंगे, वैसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इस पर भी स्ट्रांग हैं, और हमने इधर वाटर लिया। अब क्या होगा, क्या अब वेपर्स में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है बहुत लो है। क्यों लो है, क्योंकि वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। यहाँ पे अगर एक मॉलिक्यूल वाटर का ये है तो दूसरा भी ये है, तीसरा भी ये है, चौथा भी ये है, पांचवा भी ये है, और इसी तरह इन्होंने आपस में एक दूसरे को घेरा हुआ है। ये देखें, आपस में क्या किया, एक दूसरे को घेरा हुआ है, इसको भी घेरा हुआ है, इसको भी घेरा हुआ है, इसको भी घेरा हुआ है। क्या अब ये टूट सकते हैं खुद ब खुद? नहीं टूटेंगे। क्यों, क्योंकि वेरी स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो इनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। जहाँ पर स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है वहाँ पे वेपर प्रेशर कम होगा। अगर वेपर प्रेशर ज़्यादा तो जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं वो क्या होंगे, वीक। ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक, था वेपर प्रेशर। अब बच्चों हम जो मोनोमेट्रिक मेथड है उस पर चलते हैं। मैं देख लूँ वीडियो सही बन रही है, सही बन रही है लेकिन थोड़ा सा टेढ़ा। अच्छा, मोनोमेट्रिक मेथड। मोनोमेट्रिक मेथड हम इसे कहते हैं मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर।
अच्छा बच्चों, दो चीज़ें होगी। सबसे पहले हमने वेपोरेशन पढ़ी, मतलब वाटर से उसको कन्वर्ट किया गैस में। फिर हमने पढ़ा वेपर प्रेशर, मतलब जो गैस कन्वर्ट की है, अब गैस को हमने क्या करना है, वो फाइंड आउट करना है कि इसका प्रेशर कितना है, कितने एटीएम है, कितने mmg है। तो वो चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए वो इस एक मेथड हम लेके आए हैं, मोनोमीट्रिक मेथड। मोनोमीट्रिक मेथड है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, लिखना नहीं है। सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट डिलीवर करेंगे, उसके बाद कुछ चीज़ें बताएंगे जो आपने खुद लिखनी है। सबसे पहले बच्चों हम लेते हैं एक बीकर। मोनोमीट्रिक मेथड जो है, इसकी कुछ पहले थोड़ी सी बात ना कर लें, चलें पहले वो बना लेते हैं, फिर उसके बाद ही करते हैं। हमारे पास एक बीकर है जिसको हम थर्मोस्टेट का नाम देंगे। थर्मोस्टेट वो होता है जो ना तो हीट को अंदर आने देता है और ना ही हीट को बाहर जाने देता है। उसके बाद हम एक इसमें रखते हैं थर्मोमीटर। ये हमारा हो गया थर्मोमीटर। थर्मोमीटर। अब इसमें हम एक लेते हैं फ्लास्क। इसको कर दें सील। ये जब सील हो गई, उसके बाद हम लेंगे, ये कैपिलरी ट्यूब भी होगी। उसके बाद इधर लगा देते हैं एक स्टॉपर, इधर भी एक स्टॉपर लगा देते हैं। इधर जो हमने लगा दिया वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप लगा दिए। ये गौर से समझिएगा, लिखना नहीं है अभी, किसी बच्चे ने लिखना नहीं है अभी, समझना सिर्फ आपने। टोटल जो ये आपका कंसेप्ट है मोनोमीट्री का, इस डायग्राम में है, ठीक है। जब ये लॉन्ग क्वेश्चन आपको आता है, ये समझ लो कि लॉन्ग क्वेश्चन आ गया, तो आपने बच्चों एक नंबर होता है डायग्राम का, एक नंबर होता है एक्सप्लेनेशन का, एक नंबर होता है कंस्ट्रक्शन का, और एक नंबर जो बच्चों होता है वो एग्जाम्पल। अगर इसमें एग्जाम्पल नहीं है तो आप इसमें कोई थोड़ी सी आप अपने से वो कर दें, वर्किंग लिख दें, या डायग्राम भी होगी, कुछ इस तरह की चीज़ लिखने का नहीं है तो। अच्छा, स्टॉपर भी हो गए, हम इनको कहेंगे स्टॉपर। ये लफ्ज़ निकला है स्टॉप से, मतलब रुकना, रोक जाना, या इसको वाल भी कह सकते हैं आप, वाल भी बोल सकते हैं। स्टॉपर या वाल भी एक ही चीज़ है। उसके बाद इसको हम जोड़ देंगे मरकरी के साथ। इसको हमने जोड़ दिया मरकरी के साथ। सॉरी, ये ट्यूब है, इसमें हमने भरी है मरकरी। ये भी चीज़ बराबर या ये भी बराबर। हमने पहले जो ले रहे हैं वो है, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। Hg, मतलब हमने इसमें क्या कर लिया, मरकरी। ये हमारी मरकरी है। आपको टाइम कंज्यूमिंग लग रहा होगा, जिन बच्चों को लग रहा है तो वो थोड़ी सी वीडियो तेज़ कर लें। ठीक है, अब क्या होगा अब इससे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आगा, बच्चों ये कुछ डायग्राम इस तरह की है इसकी, ठीक है। तो अब हम इस सारे को नाम देंगे मोनोमीटर। क्या नाम देंगे, मोनोमीटर। मोनोमीटर का पता ना, मतलब पता ना,
मोनोमीटर का मतलब ये है कि हमने इससे फाइंड आउट करना है वेपर प्रेशर। क्या फाइंड आउट करना है? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। अब आपने अपने कानों के चारों पर्दे खोलने। बच्चों सबसे पहले ये थर्मोस्टेट है हमारे पास। इस थर्मोस्टेट में हमने भर दिया पानी। इधर हमने क्या भर दिया? वाटर। मेरी बातें गौर से सुनिए। अब आपको कंसेप्ट मिलने लगा है कि मैं क्या बताने लगा हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या किया? सबसे पहले बच्चों ये चीज़ है, इसमें हमने वाटर भर दिया। क्या भर दिया? वाटर भर दिया। इसमें भी हमने लिक्विड डाला हुआ है। क्या है ये? लिक्विड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों हम इधर वाटर डाला हुआ है, वाटर में हमको फ्रीजिंग मिक्सचर डाल देंगे। क्या डाल देंगे? फ्रीजिंग मिक्सचर डाल देंगे। गौर से सुनिएगा, गौर से। फ्रीजिंग मिक्सचर। जब हम इसमें फ्रीजिंग मिक्सचर डालेंगे बच्चों, तो फ्रीजिंग मिक्सचर का क्या काम होता है? जो फ्रीजिंग मिक्सचर होता है वो उसी टाइम वाटर हो या कोई हमने सोल्यूशन बनाया हो, उसको फौरी तौर पे जमा देता है। क्या कर देता है? जमा देता है। हमने इधर फ्रीजिंग मिक्सचर डाला, ये जम गया सारा। क्या हुआ? जम गया। ये लिक्विड जो है बीच में एब्सोल्यूटली ये भी जम गया। फिर हम क्या करेंगे? हमने इधर वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है? वैक्यूम पंप लगाया हुआ है। अब वैक्यूम पंप से इसकी जितनी भी एयर है, हवा है, हम इसको बाहर निकाल लेंगे। ये वाल ओपन करेंगे तो ये वाल जो है वो बंद है, ये बंद हो गया। अब यहाँ से जो एयर है वो यहाँ से ऊपर बाहर निकाल देंगे। क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। क्या करेंगे? इस प्रोसेस के बाद दोबारा फिर हम इसको हीट करेंगे। जब हमने इसको हीट किया, ये सारा कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। फिर हम इसमें मिक्सचर, फ्रीजिंग मिक्सचर डालेंगे। फिर इसको फ्रीज़ करेंगे। 2 दफ़ा इसको फ्रीज़ करना आपने। जब दोबारा इसको फ्रीज़ किया, फिर हम वैक्यूम पंप हमने चलाया, जिसमें से जितनी हवा थी उसको बाहर निकाल लिया। पीछे उसके बाद हमने इस वाल को क्या कर दिया? बंद। ये वाल हो गया बंद। उसके बाद बच्चों इधर जो लिक्विड रह गया था हमारे पास, ये खालिस लिक्विड रह गया था, इसमें एयर नहीं थी। फिर क्या हुआ? फिर हमने इसको हीट दी थर्मोस्टेट को। थर्मोस्टेट जो है वो एक इलेक्ट्रिकली होता है। आप इसको हीट देते हैं इलेक्ट्रिकली। ये तो ना हीट को बाहर जाने देता, ये ना अंदर आने देता। ये एक किस्म का हीटर समझ लें। हमने इसको हीट दी। जो ये इस लिक्विड में था, इस लिक्विड के बने वेपर्स। क्या बने? वेपर्स। ये कन्वर्ट हुआ वेपर्स में। जब ये वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो ये इस ट्यूब से फिर इस साइड से जाने के बजाय ये वाल्व हमने खोल दिया। इस ट्यूब से जो वेपर्स हैं वो इस साइड पे जाना शुरू हो गए। जब ये मोनोमीटर तक पहुँचे तो ये जो जब इधर आना स्टार्ट हुए, इधर आए, तो ये जो मरकरी का लेवल है बच्चों, ये चेंज होना शुरू हो गया। मरकरी का लेवल ये अगर इधर था, ये मरकरी यहाँ तक पहुँच गई, तो यहाँ से यहाँ पे आ गई। समझ आ गई है? जब हमने वेपर्स को छोड़ा, फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर हमने मेजरमेंट करनी है, तो ये क्या हुआ? ये ऊपर से गया। ये जब वेपर्स गए, वेपर जाने के बाद ये जो मरकरी हमने छोड़ी हुई है एटमॉस्फेयर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, वेपर प्रेशर को डिटरमाइन करने के लिए, तो ऊपर से जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, लेकिन हमने वेपर प्रेशर को फाइंड आउट करना है। तो वो मरकरी ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी। जब ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट हो जाएगी, फिर नो वी आर एबल टू डिटरमाइन द मेजरमेंट ऑफ वेपर प्रेशर। ठीक है? तो यही बस इतना था इसका था, इसमें कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। अब इसकी सबसे पहले लिखें कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में लिखें सबसे पहले क्या है? थर्मोमीटर। हम इससे टेम्परेचर मेजर करते हैं। दूसरे नंबर पे है आपके पास इधर थर्मोस्टेट, और थर्ड नंबर पे है बच्चों आपके पास
फ्लास्क कह लें। चौथे नंबर पे है वैक्यूम पंप। फिर आपके पास आ गया स्टॉपर। फिर उसके बाद आपके पास आ गया मोनोमीटर। फिर आपके पास आ गया फ्रीजिंग मिक्सचर एक्स्ट्रा। ये इतना आप लिख देंगे तो आपका 1 नंबर पक्का है। 1 नंबर आपको कोई काट ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद बच्चों आते हैं वर्किंग पे। अब मैं थोड़ा सा बोलता हूँ, वीडियो को स्लो करके सुन लीजिएगा कि क्या बोलता हूँ। मैं साइड पे रहता हूँ ताकि आपको सामने नज़र आपकी पड़ती रहे। सबसे पहले आपने ये कहना है बल्कि द लिक्विड इज evacuated राउंड बॉटम फ्लास्क इन फ्रोजन टू रिमूव एयर। सबसे पहले हमने कहा था कि ये जो हमारे पास राउंड फ्लास्क है, इसमें हमने फ्रोज़न मिक्सचर को क्या करना है, मिक्सचर को हमने फ्रीज़ कर देना है। क्योंकि हमने इसमें से एयर रिमूव करनी है। फिर कहता है देन दिस लिक्विड इज मेल्टेड टू रिलीज इन क्रॉप्ड एयर। दिस प्रोसेस ऑफ फ्रीजन एंड मेल्टिंग इज कीप अनटिल एयर इज रिमूव्ड कम्प्लीटली। ये जो नोट्स हैं मेरे, ये मैं अपलोड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा और वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे। तो मेरा तो ख्याल है क्या पढ़ना है आप वहाँ से देख लीजिएगा नोट्स जो भी होंगे। तो यार ये था इतना सारा। अब इसमें एक मैथमेटिकल है कि P इज इक्वल टू PA प्लस डेल्टा H। अब P इधर क्या है, जो खाली P है वो है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एट 1 atm। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 atm। ये जो PA है आपके पास, इसको आप खाली कह लें एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या कह लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद जो डेल्टा H है, ये है डिफरेंस बिटवीन जो पहले मैंने मार्क लगाए थे वो और जो अब इनके दरमियान। ये पेपर में ना लिखा वहाँ पे डिफरेंस बिटवीन, वो पहले थे वो बाद वाला नहीं। डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट लिम्ब ऑफ मरकरी एंड सेकंड लिम्ब आफ्टर मरकरी आफ्टर वेपर्स टू कम इन द मोनोमीटर। ठीक है। तो बच्चों आज का यही टॉपिक था, आज हमने यही डिस्कस करना था। मैंने यूट्यूब में पहले सर्च की, मैंने देखा मोनोमीट्रिक मेथड किन किन लोगों ने समझाया हुआ है, कैसा समझाया हुआ है। फिर उनको मैंने कुछ लेक्चर सुनने के बाद फिर मैंने यही डिसाइड, मैं पहले यही सोच रहा था कि इसको ना ही किया जाए क्योंकि आसान सा टॉपिक है। लेकिन जब मैंने उनका लेवल देखा, मैंने कहा नहीं, ये बच्चों के लिए ये नहीं, उनको समझाना पड़ेगा। जो भी देखो वो पूरी तहारत बनता है, पहले इसको लिखता है। फिर मैंने कहा नहीं यार ये नहीं, शॉर्ट बच्चों को बताओ ताकि काम ख़त्म। अच्छा हो गया। अब थोड़ी सी आपको होम एक्टिविटी बच्चों देनी है, उसके बगैर तो गुजारा नहीं है। तेरी सूरत, हाँ तेरी सूरत, तेरी सूरत। कौन सा होम एक्टिविटी दी जाए। हाउ फाइंड द वेपर प्रेशर इन मोनोमीटर बाय यूजिंग मोनोमीट्रिक मेथड डिस्क्राइब in just 3 lines in your words which you learn in during lecture. Please comment or email.
@gmail.com, ये हमारी ईमेल है। इसका आंसर या तो मेल कर दें, मेल नहीं करेंगे तो कमेंट लाजमी करें। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही था। पढ़ते रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।